ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बटे का 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स का समाकलन करके बताइए क्या आपका होगा। तो ध्यान दीजिए समाकलन कैसे होगा, आइए समझते हैं। पहले यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स जो दिया गया क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉस एक्स का 1 के साथ कोई भी फार्मूला सेटअप नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फिर कैसे हम बनाएंगे, गौर करिएगा। यहाँ से 1 माइनस कॉस का फार्मूला पहले अप्लाई करते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और अपान ये कास के रूप में प्लस का है तो इसका हो जाएगा 2 कॉस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहां से क्या हो जाएगा dx। अब देखेंगे ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन बटे कास का आपका बनेगा tan स्क्वायर एक्स बाई क्या हो जाएगा 2, फिर यहां से आपका dx, ठीक है। अब tan स्क्वायर एक्स बाई 2 यानी कि tan स्क्वायर थीटा का या tan स्क्वायर एक्स का हमारे पास फार्मूला नहीं है, ठीक है, हमारे पास सिर्फ 10 का है। तो देखेंगे इससे हम क्या करते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ से आपका होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो i इक्वल टू यहाँ पे हल करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 dx माइनस 1 dx हो जाएगा। तो यहाँ से i इक्वल टू इंटीग्रेशन आपका क्या बनेगा, गौर करिएगा। सेक स्क्वायर का अगर हम लोग कर लेते हैं तो ये आपका बनेगा tan x बाई 2 बन जाएगा और प्लस नहीं माइनस आपका है तो माइनस और 1 का करेंगे तो x प्लस कितना होगा c और ये हमारा क्या बनेगा आंसर। ये क्वेश्चन 2 अंकों का आपका बनेगा। तो देख लीजिए कैसे आपका हल हुआ है, tan x बाई 2 माइनस x, ये c आपका क्वेश्चन आंसर बनेगा। नोट कर लेंगे, ध्यान देंगे इसको, ठीक है। ये स्क्वायर है 2 के रूप में रहता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या दिया है, दिया है i इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स बटे का 1 माइनस, यहाँ से माइनस नहीं बल्कि प्लस दिया है और कॉस एक्स दिया है और यहाँ पे क्या दिया गया है dx दिया गया है। चलिए तो इसको हम बनाते हैं, कैसे आपका बनेगा थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, कोई फार्मूला सेटअप नहीं हो रहा है, नीचे 1 प्लस कॉस के रूप में दिया है। तो हम करते क्या है कि जो ऊपर कॉस एक्स है इसमें 1 जोड़ लेते हैं और एक बार 1 घटा देते हैं, यहाँ से 1 प्लस कितना आपको हो जाएगा कॉस एक्स होगा और ये आपका dx होगा। अब आप क्या करिए कि 1 प्लस कॉस एक्स को अलग और 1 को अलग कर लीजिए। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस यहाँ से कितना होगा, यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद से आपका बटे का 1 प्लस कॉस एक्स रहेगा। फिर यहाँ से आपका dx कर लेंगे माइनस इंटीग्रेशन 1 बटे का 1 प्लस कितना आपको हो जाएगा कॉस एक्स और यहाँ से कितना आएगा dx। ये दोनों सेम आपका है तो पूरे से पूरे आपका कैंसिल कर लोगे तो i इक्वल टू यहाँ से इंटीग्रेशन 1 dx आपका होगा, माइनस यहाँ से ध्यान देंगे 1 और बटे का। अब हमें सोचना है इसका फार्मूला क्या ले 1 प्लस का, तो देखो 2 कॉस का सेक के रूप में लेंगे, यानी कि 2 सेक का ऊपर ले जाएंगे तो 10 बन जाएगा, लेकिन नहीं, इसको हम क्या करते हैं साइन के रूप में लेते हैं। साइन के रूप में लेंगे तो कॉस आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के रूप में लेते हैं और इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं और यहाँ से क्या आपका बन जाएगा dx, ठीक है, ये आपका dx हो जाएगा। चलो यहाँ से आपका dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx माइनस यहाँ से अब 2 कॉस स्क्वायर आपका बना हुआ है तो ये देखिए ये आपका बनेगा इंटीग्रेशन यहाँ से 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा और यहाँ पे आपका dx हो जाएगा। अब यहाँ से i इक्वल टू 1 का क्या हो जाएगा x, अब माइनस यहाँ पे 2 रहेगा, इसका कैलकुलेट करेंगे तो tan x बाई कितना होगा 2 प्लस आपका c और ये हमारा क्या बनेगा आंसर, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बनेगा x आपका बनेगा, उसके बाद से माइनस बन जाएगा, ठीक है ना, और ये आपका बनेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। सवाल में 2 भी दिया था क्या, सवाल में 2 भी दिया था क्या, 2 तो 1/2 1/2 x/2, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको 2 बना लेंगे यहाँ से,
पूरे का बट्टे का 2 बना लोगे यहाँ से, ध्यान रखेंगे 1/2 यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। ये से 150, ये वाला आपका खत्म, ध्यान देंगे। ये आपका tan x है आपका, ये सेक आपका है, ठीक है। अब ये वाला 2 आपका कैंसिल कर देंगे, इसका अपान में आएगा, तो यहाँ से आपका क्या होगा, i इक्वल टू आपका x हो जाएगा, माइनस यहाँ से tan x/2 प्लस कितना होगा c, हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। अब देख लो 9 का, इसमें थोड़ा मिला लेंगे, ठीक है। फार्मूले पे आपका डिपेंड कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बनाए थे, 10वां क्वेश्चन कैसे आपका बनेगा, ध्यान देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, i इक्वल टू यहाँ से इंटीग्रेशन साइन के पावर आपका 4x और dx, ये क्वेश्चन आपका दिया है। अब यहाँ पे पावर 4 आएगा, जिस पावर 4 का हमारे पास कोनो प्रकार का कोनो फार्मूला नहीं है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करें कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर x और फिर से इसका स्क्वायर, और जब दोनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4x हो जाएगा। अब यहाँ से i इक्वल टू बनाएंगे इंटीग्रेशन साइन का, बनाएंगे तो कितना बनेगा, 1 माइनस यहाँ से कॉस स्क्वायर x आपका बनेगा, और यहाँ से कितना होगा dx। अभी हम लोग फार्मूला बनाए थे कास का कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर x रहेगा, तो हम उसे क्या लिखेंगे, ठीक है। तो उसका फार्मूला आपका था यहाँ से यहाँ पे बनाएंगे cos 2x, ठीक है, बराबर यहाँ से आपका हो जाएगा कितना, 2 यहाँ पे, और cos स्क्वायर x माइनस कितना हो जाएगा 1, 2 के रूप में आपका आएगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 को इधर लेकर के आएंगे तो कितना आपका बनेगा, 1/2 कर लेंगे, फिर यहाँ से cos कितना बनेगा 2x, यहाँ से cos स्क्वायर x, या फिर हम ऐसे इसको बना लेते हैं, अगर 1 को इधर लेकर के आ जाएंगे तो केवल cos का बनाएंगे तो साइन के रूप में बनेगा। साइन का हमारे पास अवकलन साइन को तो दिया ही है, तो यहाँ से हम 1 प्लस क्या बना लेंगे, cos आपका 2x के रूप में बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ से बट्टे का 2 होगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर आपका dx, ये सिर्फ 1 माइनस कॉस x का बना लेंगे। अब इसको फार्मूले पर फैला देंगे, i इक्वल टू कितना आपका होगा, 2 का कर देंगे स्क्वायर तो 4 बाहर निकलेगा, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर 2x, फिर प्लस करके यहाँ से कितना आपका हो जाएगा, तो cos 2x हो जाएगा। पूरे को ब्रैकेट में करके यहाँ से कितना बना लोगे dx। अब यहाँ पर 3 पद दिख रहा है, तीनों पदों को अलग अलग कर लो, तो i इक्वल टू 1/, कितना होगा 4, इंटीग्रेशन 1 dx, फिर आपका प्लस 1/4 से सब में आपको गुणा करना है, फिर इंटीग्रेशन यहाँ पे cos स्क्वायर 2x और कितना होगा dx, फिर आपका प्लस इंटीग्रेशन यहाँ से 2 को बाहर कर लेंगे, यहाँ से cos 2x dx आपका होगा। और इन तीनों का जब आप अवकलन करेंगे, देखिए 2 बाहर करने के साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके बट्टे में भी आपका 4 होगा, क्योंकि 1/4 सभी के बाहर आपका पूरे बड़े ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए सबके पहले आपके 1/4 1/4 क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या होगा, बनेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो गया। इसके अलावा लगभग हम 4 से लेकर के 10 तक और उसके पहले तक बताए थे, तो आप 10 तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, और इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो अगले क्लास में आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक क्वेश्चन को हल करेंगे, रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।